हेलो एवरीवन। फिर से एक बार आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे देखो दिख रहा है। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, यानी इतना को कैसे भी कैलकुलेट करो तो आंसर आपको कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को क्या करो, अपने स्क्रीन से पहले इसको अगेन रीराइट करेंगे। रीराइट करने के टाइम पे आपको देखना क्या है, ये आपको पता है कि अगर कोई संख्या जैसे ऐसे लिखा हुआ एक्स पर पावर एम अपर पावर एन, तो कैसे पहले लिखते थे आप देखते होंगे, लिखा रहता हो एक्स पर पावर एम इंटू एन। इस दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर। ऐसे लिखा रहेगा एक्स पर पावर 2 पर पावर कितना 3, तो लिखेंगे क्या एक्स पर पावर 2 गुने 3 6 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास फिर से स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो एक्स पर पावर 1/a-b है का टोटल का पावर 1/a-c है। ठीक है, हम 2 गुने 3 जब लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, m इंटू एन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए भी तो लिख सकते हैं, n इंटू एम लिख सकते हैं, n इंटू एम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से आ रहा हूँ वहीं पे। कभी कभी लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, आपको स्थिर रह करके धैर्यपूर्वक आपको समझना है। पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स पर पावर 1/a-c का पावर कितना हो गया 1/a-b। दूसरा एक्स पर पावर 1/b-c पर पावर कितना है 1/b-a इंटू एक्स पर पावर क्या रहेगा 1/c-a पर पावर c-b है। ये लिखा हुआ है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इतना जो टर्म जो आपके पास लिखा हुआ है, तो अभी लिखे थे एक्स पर पावर m इंटू एन लिखे थे ना। एक्स पर पावर m इंटू एन का मतलब क्या होता है एक्स m इंटू एन। तो देखो लिखेंगे क्या एक्स पर पावर 1/a-c गुना 1/a-b इंटू एक्स पर पावर 1/b-c। ओके क्लियर। b/b-c इंटू 1/b-a इंटू एक्स पर पावर 1/c-a इंटू 1/c-b। ओके, ये कर दिए। ये 3 टर्म में आपको देखिए, आपको पता है कि तीनों का बेस क्या है, सेम है। देखो ये तीनों का, देखो इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है और इसका भी बेस क्या है x है। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना। अगर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, हमारा कैलकुलेशन इन दोनों के बीच में चलेगा अभी। ओके, अब देखो इसके लिए हम सोच रहे हैं क्या कि एक्स पर पावर 1/a-c इंटू 1/a-b मल्टीप्लाई एक्स पर पावर b-c इंटू b-a पावर में है। अब इस दोनों के लिए अगर मान लो हमने कॉमन ले लिया क्या, एक्स पर पावर -1/a-b हमने कॉमन ले लिया। तुम्हें लग रहा होगा सर कॉमन क्यों ले लिए, अरे ले लिया भाई, मैथ है, ले लिया। बिना कॉमन के यहाँ पे आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लेने से क्या होगा, आपके पास एक नया टर्म, एक कैलकुलेशन देखो है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे होता है। अगर लिखा हुआ है ना 1/a-b, क्या लिखा हुआ 1/a-b,
तो इसको बराबर तभी हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ पे मान लो माइनस कॉमन ले लिए तो लिख लेंगे क्या, -1 कॉमन लिए तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस ए, ये बी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस। देखो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो अगर -1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, तो लिखेंगे का 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो अब ये माइनस है, माइनस ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं ऐसा बी माइनस ए, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, ये कैलकुलेशन है बाबू, ये मैथ का कैलकुलेशन है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करो फिर से इस ये वाला अंक आ जाएगा, करके देखिए आपके पास आ जाएगा वो अंक, श्योर है कि आ जाएगा। माइनस इंटू बी तो माइनस बी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है यानी ए प्लस ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस बी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस बी, यानी कि ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे रिवर्स में चल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कॉमन लेना है कितना, x पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी। आपने जब कॉमन लिया तो आपके पास एक नया टर्म आ जाएगा -1 अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। आपने क्या क्या कॉमन लिया, x पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी, ये तो कॉमन में चला गया बाबू, इसके साथ माइनस साइन लगा दिए हैं। यहाँ पे क्या बच गया, x बचा हुआ है। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिए। उसके बाद 1 अपॉन क्या बचेगा, b माइनस सी बच गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई लिख देंगे, x पर पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी को लिख दिए। क्लियर। अगला टर्म में क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास ये कॉमन वाला, कॉमन का कैलकुलेशन आपके वो साइड वाला जो कैलकुलेशन सिखाए थे उससे करना है। कॉमन वाला कैलकुलेशन कहाँ से करना है, साइड वाले कैलकुलेशन से। ओके, इस तरीके से आपको करना है वहाँ पे। क्लियर। उस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, x पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये बताओ, -1 अपॉन ए माइनस सी लिख दिए, वो पावर में दिया हुआ है। देखो x का पावर ये भी है और ये भी है, तो पावर का क्या हो जाता है बाबू, एडिशन होता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो प्लस कर देंगे 1/b माइनस सी गुना x पर पावर 1/c माइनस ए गुना 1/c माइनस बी कर दिए। अब पावर को तुम ऐड कर रहे हो, क्लियर है ना। पावर को तुमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कॉमन था, कॉमन उड़ा के लेके चले गए हैं, क्लियर है ना। ये यहाँ पे x नहीं होगा, ये पावर यहाँ पे x तो कॉमन लेके तुम चला गया, यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड कर दो, भिन्न का जोड़ है, x पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी है, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू बोलो। तो ऐसे केस में आप मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस सी बी माइनस सी लिख दिए। अब ए माइनस सी से इसमें भागा दो तो क्या बचेगा, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, इसके आगे माइनस लगाओ तो माइनस लगा दिए। अब क्या है बाबू, प्लस बी माइनस सी से इस दोनों में भागा दो तो बचेगा क्या, ए माइनस सी, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ए माइनस सी इंटू x पर पावर 1/c माइनस ए गुने 1/c माइनस बी हो गया। अब देखो इसके बाद चलना है क्या, x पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी, माइनस इंटू बी तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी, माइनस इंटू माइनस सी तो प्लस सी, प्लस इंटू ए तो प्लस ए, प्लस इंटू माइनस सी तो क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी। मल्टीप्लाई में कर देंगे, x पर पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी माइनस में। अब देखो तो ये माइनस सी है, ये माइनस सी है और ये प्लस सी है, कट जाएगा, ये बचा क्या, माइनस बी और प्लस ए,
माइनस बी और प्लस ए बच गया। तो माइनस बी और प्लस ए को ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, एक्स पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी। माइनस बी प्लस ए लिखेंगे उससे बेहतर है क्या, हमने लिख दिया ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी इंटू एक्स पर पावर 1/c माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी, वो लिखा गया। क्लियर। अब क्या तुम करोगे, जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा तुम्हारा, तो एक्स पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी है, ऊपर में क्या है ए माइनस बी है ना। अब इसका कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एक्स पर पावर -1 अपॉन ए माइनस बी गुना ए माइनस बी बटा ए माइनस सी बी माइनस सी, और क्या कर देंगे गुना एक्स पर पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी लिख देंगे। लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, मैथ है, मैथ में पूरा ABCD पे ही चलता है। वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, सबका सब वेरिएबल है, आपको हर हाल में वहाँ पे आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। ओके, अब बताओ a माइनस बी जो है, ए भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी कट गया, तो बचा क्या बाबू, एक्स पर पावर -1 अपॉन ए माइनस सी अब बी माइनस सी, ये बच गया गुना एक्स पर पावर 1 अपॉन सी माइनस ए गुना 1 अपॉन सी माइनस बी। अब देखो फिर से क्या है, पावर है, बेस सेम है, पावर है बाबू, अब बेस क्या है सेम है, तो पावर और बेस सेम है तो एडिशन होगा ना, एडिशन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स पर पावर -1 अपॉन ए माइनस सी और बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन, ये ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सी एक्स पर पावर सी माइनस ए सी माइनस बी, वो लिखा गया। ठीक है, अब दोनों में पावर क्या है देखो, तो दोनों का एलसीएम उलसीएम ले लो, दोनों का, अच्छा दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, वेरी गुड, अब दिखेगा ये दोनों का। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स पर पावर, देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, अब तुम्हें क्या करना है -1 अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी। ठीक है, इसको अब तुम्हें मान लो ऐड करना, पावर अगर सेम है, एक बेस तुम्हारा सेम है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए तो अभी कुछ देर पहले एक नियम बताए थे, सी माइनस ए यहाँ पर लिखा हुआ, इसको मैं करना चाहता हूँ क्या ए माइनस सी, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे C -1 है, क्या है C -1, तो इसको भी करना चाहेंगे तो लिखेंगे B माइनस सी, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके का है। अब देखो जैसे ये कंप्लीट हुआ, तो ये यहाँ पे क्या है, तो x को x लिख दो यहाँ पे। क्लियर, और दोनों का देखो सबको a माइनस बी बी माइनस सी इस तरीके से आ गया। अब क्या लिखोगे बाबू, x लिख दिए, a माइनस सी अब b माइनस सी प्लस एक्स पर पावर a माइनस सी बी माइनस सी, तो अब लिखेंगे क्या x पर पावर, और देखो तो इस सब को ऐड करो, ऐड करने के टाइम पे तुम्हें क्या है, एक चीज़ का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, इस दोनों का एलसीएम निकालो, एक ही जगह x लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बटा ए माइनस सी बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एक x है तो x यहाँ पे निकला हुआ रहेगा, इसको हटा दो यहाँ से, तो क्या करेंगे प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 1 बटा ए माइनस सी बी माइनस सी। इस टर्म को तुम आगे बढ़ाओ तो हो जाएगा क्या, एक्स पर पावर, अब देखो
ए माइनस सी बी माइनस सी, ए माइनस सी बी माइनस सी, यानी एलसीएम कितना हो गया बाबू बोलो, ए माइनस सी बी माइनस सी, ठीक है ना। अब यानी कि ए माइनस सी भी है तो इसको जब भागा देंगे तो 1 आएगा। अब माइनस 1 को गुना करो तो -1 हो गया। इससे जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब +1 हो गया। -1 और +1 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया ना कैंसिल। अब लिखेंगे x पर पावर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया ना, बटा ए माइनस सी बी माइनस सी। अब किसी भी संख्या का पावर अगर क्या हो गया 0, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा उसका 1, जो कि RHS है। ओके स्टूडेंट्स, नाइस। Again and again you watch very interesting video for RS Agrawal Mathematics class 9. Thanks.